नमस्कार श्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर मोदी जी को और नमस्कार हमारे बिहार के श्री नीतीश कुमार जी को। आप दोनों तो देश की आन बान शान है और हमारे बिहार की पहचान है। तो जब आप लोग हमारे बिहार की पहचान है तो हमारे पहचान को कायम बनाए रखिए। आप लोगों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग बिहार में क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, बिहार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, बिहार को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो हम बिहार वालों को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों से बस इतनी गुजारिश है ना कि 10,000 रुपये आप जो दे रहे हैं ना, वो पैसे ना देकर ना आप एक उपकार कर दीजिए, हमारे बिहार को कर्ज मुक्त बना दीजिए, ठीक है? क्योंकि हमारा बिहार जो है ना कर्जे में बहुत 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 दब चुका है। क्योंकि आपको पता है कि बिहार इतना पीछे क्यों है। बिहार में ना तो कोई रोजगार है, ना ही कोई ऐसी कंपनी है जहाँ लोग काम करें। बिहार में लोग खेती बाड़ी करके जीते हैं और जिनको नहीं हो पाता वो अपना घर छोड़ के बाहर जाकर मजदूरी करते हैं। 100 में 5% लोग ऐसे होंगे जिनका अपना बिजनेस होगा, नहीं तो आधे से ज़्यादा लोग खेती करके जीते हैं या फिर मजदूरी करते हैं, कहीं अपना घर से दूर जाके बाहर मजदूरी करते हैं दूसरे के। तो फिर आप बताइए कि हमारा बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? ऐसे तो नहीं बढ़ेगा ना। और दूसरा बात कि सोने चांदी की रेट इतना तो हमारे देश का जो झंडा इतना ऊंचाइयों पर नहीं जाता है जितना कि सोना चांदी का रेट जा रहा है, इतनी ऊंचाइयाँ छू रहा है। तो ये बताइए हमारा बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? आपको पता है कि अब शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है, तो शादियों में लगभग सोने चांदी के गहने और जगह दे या ना दे, लेकिन बिहार के लोगों की ये खासियत होती है ना कि चाहे वो लड़की के ससुराल वाले हो या फिर मायके वाले हो, सोने चांदी के गहने तो ज़रूरी देते, चाहे वो गरीबी क्यों ना हो। तो ये बताइए कि सोना चांदी का रेट इतना ऊंचाई जाएगा तो कौन खरीदेगा सोना और चांदी? कोई तो खरीद नहीं पाएगा, और ख़ास करके जो गरीब लोग हैं। और इसी के वजह से जो लोग हैं गरीब लोग हैं अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाते, तो शादी के लिए कर्जे ले लेते हैं, फाइनेंस का लोन ले लेते हैं। आप लोगों ने तो सरकारी भी सुविधा भी दिया कि जीविका से लोन लीजिए 1% का ब्याज देके। तो चलिए मान लेते हैं कि आप लोग जीविका का लोन दिए हैं। जिसके घर में शादी हुई, ठीक है, आज जिस माँ बाप ने अपनी लड़की का शादी कर दिया, अगले महीने उनको किस्त जमा करना है, वो कहाँ से लेके आएंगे? जो अभी अभी शादी की है अपनी बेटियों की, वो कहाँ से लाएंगे लोन भरने के लिए पैसे? और 1 महीने लोन जमा ना किया जाए ना, सरकारी सुविधा की बात कर रहे हैं, 1 महीने लोन ना जमा किया जाए ना तो बोलते हैं क्या 1% नहीं 2% ब्याज लगेगा, क्योंकि आपने महीने में किस्त जमा नहीं किया है। फाइनेंस वाले तो वो तो प्राइवेट है तो छोड़िए, वो तो द्वार पे चले ही आते हैं मांगने के लिए। लेकिन सरकारी सुविधा भी कोई हमारा भला नहीं कर रहा है। 1% का ब्याज जो हो रहा है ना, वो बोल रहे हैं कि नहीं अगले महीने आपको 2% का ब्याज देना पड़ेगा क्योंकि आपने पिछले महीने की किस्त नहीं जमा की। तो ये बताइए ऐसे गरीब का कहाँ से भला हुआ? कहीं से तो भला नहीं हुआ। तो ये आप लोग को बदलाव लाना है। अगर कुछ बदलाव लाना ही है ना तो हमारे बिहार को कर्ज मुक्त बनाइए, ताकि फिर से नए सिरे से लोग अपना जीवन यापन शुरू करें। और हमारे बिहार के लोगों को रोजगार दीजिए। रोजगार नहीं दे सकते हैं ना तो कम से कम कर्ज मुक्त बनाइए। और सोने चांदी के जो रेट है ना उस पर थोड़ा, सब्जियों का दाम तो ऐसे बढ़ रहा है जैसे कि सब्जियां तो खाने, जैसे पहले के लोग इतना मेहनत करके सब्जियां उगाते थे, उतनी महंगी नहीं होती थी जितनी महंगी की आज हो गई है। वो भी जो खाने लायक नहीं होती है सब्जियां, फिर भी इतनी महंगी हो गई है। तो कैसे कोई इंसान खा पाएगा? बिहार से बाहर के लोग हैं जिनके पास रोजगार है वो लोग तो खाते हैं, जिनके पास नहीं है वो क्या खाएगा? भूखे तो नहीं रहेगा ना।
तो अगर बिहार में बदलाव लाना ही चाहते हैं आप लोग ना, तो थोड़ा महंगाई को कम कीजिए, चाहे सोने चांदी का हो, चाहे सब्जी का हो, या फिर हमारे बिहार को कर्ज मुक्त बनाइए। क्योंकि हमारा बिहार सबसे ज़्यादा, यानी 100 में 90% लोग कर्जे में ही डूबे हुए हैं। 10% ही लोग ऐसे होंगे ना जिनके पास कर्जा नहीं होगा। और ख़ास करके सबसे ज़्यादा कर्जा कहाँ होता है? शादी ब्याह में होता है। क्योंकि लोगों के पास अपने बच्चों की शादी करने के लिए पैसे नहीं होते, क्योंकि रोज़गार नहीं है हमारे बिहार में। जो लोग घर से बाहर जाके काम नहीं कर सकते, सब्जी वगैरह की खेती करते हैं, वो कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? और आप लोग बोलते हैं कि हमारा बिहार दहेज मुक्त है। नहीं है हमारा बिहार दहेज मुक्त। 100 में 20% लोग ही ऐसे हैं ना जिनको ये ऐसा लगता है कि दहेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन 80% लोग ऐसे हैं ना जो बिना दहेज के शादी ही नहीं करते, ऐन मौके पे शादी तोड़ देते हैं, और मजबूरी में लड़की के माँ बाप को दहेज देना ही पड़ता है। तो कहाँ से लाएंगे दहेज देने के पैसे? आप लोग दहेज प्रथा को बंद करने के लिए आप लोगों ने स्कीम चलाई कि दहेज प्रथा बैन है, दहेज लेना भी गुनाह है, दहेज देना भी गुनाह है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश का कानून भी इसमें शामिल है। और आज मैं ये बात बोल रही हूँ ना, तो बहुत लोग मेरे को गलत भी बोलेंगे, मेरे को ट्रोल भी करेंगे। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग कुछ हमारे बिहार में बदलाव चाहते हैं ना, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारे समाज में जो जाति विवाद वाले लोग होते हैं, या फिर हमारे जो ऐसे समाजवादी लोग हैं जो हमारे बिहार को ऐसे नीचे दबा के रखे हैं, वो हमारे बिहार में कुछ बदलाव अगर लाना चाहते हैं तो उन लोगों के पास ये वीडियो जाए। क्योंकि हमारे बिहार में हर कोई ऐसा नहीं होता ना जो किसी के खिलाफ आवाज़ उठाए। और मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, कौन क्या है, कौन विधायक है, कौन मुखिया है, कौन सांसद है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार जी, आप हैं हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, आपके हाथ में है हमारा बिहार चलाना। और श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी, आप हमारे देश को चला रहे हैं। तो मुझे आप दोनों से ही शिकायत है, आप दोनों से ही हम बिहार वालों को आप लोगों से ही न्याय चाहिए। दूसरा बीच में कोई आ रहा है, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा, हम लोग को उससे मतलब नहीं है। हाँ, अगर आप लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं ना, तो आप लोग बस इतना काम कीजिए ना कि बिहार को दहेज मुक्त कीजिए और महंगाई थोड़ा कम कीजिए, ताकि हमारे बिहार के लोगों को भी सांस लेने की थोड़ी क्षमता मिले। सबसे ज़्यादा तो वो कर्जे के दबाव में ऐसे घुट घुट के जी रहे कि आधे से ज़्यादा लोग बिना उम्र के ही चले जा रहे हैं। कितने लोगों के, कितने बच्चों के ऊपर से माँ बाप का साया चला जा रहा है, सिर्फ कर्जे के टेंशन की वजह से। ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे कि अगर हमारे बात से अगर जितने भी लोग सहमत हैं, चाहे यूपी के हो, बिहार को, चाहे जो भी हो, लेकिन अभी हमारे बिहार की बात चल रही है, तो हमारे बिहार में जितने लोग भी बदलाव चाहते हैं ना, तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारे नेताजी भी देखें कि हाँ, हमारे बिहार में आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो हम लोग कभी बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन आज बोलना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप लोग से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हमारे बिहार में बस इतना बदलाव कर दीजिए कि हमारे बिहार को कर्ज मुक्त कर दीजिए। 10,000 रुपये देने से, 20,000 रुपये देने से किसी का कर्जा नहीं उतर जाएगा, या फिर किसी का महीने दिन का खर्चा नहीं चल जाएगा। कोई बोल रहा है कि हम 10,000 रुपये दे रहे हैं, कोई बोल रहा है 20,000 देंगे, कोई बोल रहा है 30,000 देंगे, तो क्या इतना से ज़िंदगी का गुजारा हो जाएगा? इतना का लालच मत दीजिए। देना ही है ना तो हमारे बिहार को कर्ज मुक्त कर दीजिए, और महंगाई पे थोड़ा उसको कम कीजिए, ताकि जैसे गरीब माँ बाप है वो अपने बेटों बेटियों की शादी कर पाए, हमारा बिहार थोड़ा आगे बढ़ पाए। हमारा बिहार के लोग जो है
वो थोड़ा अपना नया से अपना जीवन यापन करना शुरू कर पाए। सब लोगों के ऊपर इतना कर्जा है कि आज सोचते हैं कि आज हम ये खा लेंगे तो कल हमको किस्त डालना है, तो हम कहाँ से किस्त भरेंगे। जिनके पास खाने का नहीं होता है वो किस्त कहाँ से डालेंगे। लेकिन फिर भी मजबूरी में वो सोचते हैं कि आज हम 2 दिन ना खाएं, 2 दिन हम उपवास रह जाए, लेकिन किस्त का पैसा जमा करके हम किस्त डाल दें। तो क्या आप लोग इतना सोचते हैं हमारे बिहार के बारे में? अगर सोचते हैं ना तो इतना बदलाव करके दिखाइए, तब देखिए कि बिहार आप लोग को कितना आगे बढ़ाता है। और याद रखिए, बिहार में जितना आप लोग आगे बढ़ाने की क्षमता है ना, उतना कोई देश में नहीं है। तभी आप लोग बार बार बिहार से इतना आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, क्योंकि लोगों के अंदर ये विश्वास है ना कि आप लोग हमारे साथ न्याय करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे। तो न्याय करना ही है ना, तो हमारे बिहार को कर्ज मुक्त बना दीजिए। बस आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हमारे बिहार को कर्ज मुक्त बनाइए। और हम कोई समाजवादी पार्टी नहीं है और ना ही हमको किसी से कोई मतलब है। हम बिहार के सिर्फ एक नागरिक हैं, एक आम गांव से बिलोंग करते हैं और एक आम गांव के बहू और बेटी हैं। हमें समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। कौन कांग्रेस है या फिर कौन ये है, हम लोग को उससे मत। हमको बस इतना पता है कि हम बीजेपी के सपोर्ट में और उन्हीं के सपोर्ट में रहेंगे। तो आप लोगों को भी तो हमारे बारे में सोचना पड़ेगा ना, हमारे सपोर्ट में आना पड़ेगा, तभी तो हम खड़े रह पाएंगे। ये बताइए कि अगर हम लोग को आप लोग मजबूत नहीं रखिएगा तो हम लोग आपको कैसे मजबूत रख पाएंगे। अगर किसी पेड़ को बड़ा करना होता है ना, तो उसमें पानी भी समय समय पे डालना होता है, ताकि वो जब बड़ा हो ना तो मजबूती से बड़ा हो। तो आप इतने साल से हमारे बिहार में मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो आपको पता ही होगा कि बिहार के लोगों को आप पे कितना भरोसा है। तो उस भरोसे को कायम रखना है ना, तो बिहार के लोगों को समय समय पे बदलाव देना ज़रूरी है। बिहार के लोगों को रोजगार देना ज़रूरी है। हमारे बिहार को कर्ज मुक्त बनाना ज़रूरी है। तो अगर सच में आप लोग बिहार में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं ना, तो मेरी ये विनती आप लोग स्वीकार कीजिएगा। आप लोगों से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हैं। राम राम, जय श्री राम।